या तो इसको ऐसे ही शो करेगा कि हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेट है, और कोई बाइद नहीं है कि वो छोटा मोटा एक हमला करवा के कहे कि जी देखें जी, चूँकि G20 के ममालिक वहाँ पे होंगे। चाइना ने तो खैर जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाकी तो जो भी ममालिक आएंगे, अगर वहाँ पे कोई मसला होता है तो उन सब की हमदर्दियाँ डेफिनेटली, मैं माजरत चाहूँगा पाकिस्तानियों से, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरी नारा लगाएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने मरना है, हम खुद मर रहे हैं यहाँ पे, कि वो कश्मीरी क्यों कहेंगे कि हम पाकिस्तान। मेन रीज़न ये है कि वो ऐसी इकॉनमी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, सेल्फ सफिशिएंट है। सो दे हैव पावर टू से दिस के, और वो वहाँ पे कंडक्ट भी करा सकते हैं। और बहुत जो आज़ाद कश्मीर है उनको क्या दिया आज तक इन्होंने, मतलब उनको तो अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का हक नहीं है। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके साथ उन्होंने जाना होता है, ताकि हम देखें पाकिस्तान कुछ भी कहे उससे मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता है, और ना बाकी कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि ये हमारा अपना रीजन है, हम यहाँ। तो वो ये लोग सोचने पर मजबूर हैं कि हम इस भूखे नंगे मुल्क के साथ जाके करेंगे भी क्या। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक के साथ आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल गाड़ी रिएक्शन चैनल। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि एक अरब इन्फ्लुएंसर जो कश्मीर में आके ब्लॉगिंग किए, कश्मीर का बारे में दिखाया, बहुत मजा किया उसने। कश्मीर का जो सुंदरता है, जो सबसे खूबसूरती है वो दिखाया है। इंडिया का आपको स्विट्जरलैंड भी कहा है, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रखते हैं। और हाँ, इसके साथ जो अभी G20 का मीटिंग हो रहा है होगा उसके ऊपर भी टॉपिक की चर्चा होगा। चलिए वीडियो देखते बहुत मजा आएगा। वीडियो सना अमजद का फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब में क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए अच्छा कंटेंट वीडियो में इसी चैनल में आपको मिलेगा, अच्छा कंटेंट हर रोज। चलिए फिर स्टार्ट कर देना, करते 3 2 1 स्टार्ट। सर एक अरबी इन्फ्लुएंसर हैं अमजद ताहा, उन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये कश्मीर है, ये इंडिया है। और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत सराहा है कि वो G20 की मीटिंग जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हेल्ड कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप अमजद ताहा की स्टेटमेंट पर? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज़ का। देखिए बात ये है, अगर वो जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी आप रेफ़र कर रही हैं स्टेटमेंट, उन्होंने सोचने की बात है कि ये स्टेटमेंट दी क्यों। उन्होंने इसलिए दी, देखें इंडिया जो है वो 1 अरब की आबादी है, बहुत बड़ी मंडी है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, जो अपनी आजकल लोगों के मफादात जो है वो इकॉनमी से जुड़े हैं। आपके मुल्क में जो है, आप जितना सऊदीया की तरफ आपका झुकाव है, जितना आपका अमारात की तरफ झुकाव है, तो पहले तो आपको जो बड़ी ताकतें थी वो आपको गुलाम समझती थी। अब जो है वो अमारात और सऊदी अरबिया जो है ये भी आपको अपना गुलाम समझता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बेसिकली आपकी अंदरूनी लड़ाइयाँ इतनी हैं कि अब आप कश्मीर का मुकदमा ऑलमोस्ट हार चुके हैं। मैं नहीं मानता। आप जितना मर्जी रोला डालते रहें कि हम इखलाकी हमायत जारी रखेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा असूली मौक़िफ़ है। असूली मौक़िफ़ गया तेल लेने। आपकी इकॉनमी इस काबिल नहीं है। G20 मीटिंग को लेकर जितनी ज़ोरों शोर से तैयारियां इंडिया में हो रही हैं, इंडिया ने वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि आपको पता है कि G20 मीटिंग को लेकर इंडिया को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही हैं। देखें सिक्योरिटी तो उन्होंने बढ़ा दी है, लेकिन अमलन जो है अब जम्मू कश्मीर जो है चूँकि इंडिया के पास है, तो वह जितनी मर्जी सिक्योरिटी बढ़ा लें। नंबर 2 ये कि जितनी भी हमारी वहाँ पे जहादी तंजीमें थी जो कश्मीर की अपनी थी, ठीक है, उनको अखलाकी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से हासिल थी, वो ख़त्म होगी मुशर्रफ के ज़माने में। तो इंडिया जो अब जम्मू कश्मीर जो है वो अम्बलन जो है वो हिस्सा है। अब जितनी भी अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितनी कह लें कि उनको अपोजिशन मिल रही है या रेजिस्टेंस हो रही है, वो लोकल लोग कर रहे हैं, तो उनके बेचारों के पास तो कुछ है नहीं कहने को। बहरहाल इंडिया तो इसको ऐसे ही शो करेगा कि हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्रेट है, और कोई बाइद नहीं है कि वो छोटा मोटा एक हमला करवा के कहे कि जी देखें जी तेरा तो गेम बजाना पड़े। चूँकि G20 के ममालिक वहाँ पे होंगे। चाइना ने तो खैर जाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाकी तो जो भी ममालिक आएंगे, अगर वहाँ पे कोई मसला होता है तो उन सब की हमदर्दियाँ डेफिनेटली इंडिया के साथ होंगी। अच्छा, छोटा मोटा हमला पुलवामा, उड़ी, उसके बाद जो 90s में कश्मीर हिंदूज का हुआ था वो क्या था, जो हमेशा होता रहता है वो क्या है, छोटा मोटा हमला है। वो सब आप लोग के फंडेड जो आतंकवादी वो करवाते हैं हमला, आप लोग बोल देते छोटा मोटा हमला। वाह पाकिस्तान ने भी तो वहां जाकर इंडिया को धमकी दे दी है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर
इंडिया ने G20 मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में करवाई, तो वक्त आने पर हम इंडिया को ऐसा करारा जवाब देंगे कि इंडिया याद रखेगा। ये तो हम 47 से सुन रहे हैं। जब हमने आधा कश्मीर लिया था तब से हम सुन रहे हैं कि हम इंडिया की, हम कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और पाकिस्तान की तरफ जिसने देखा उसकी आंखें निकाल देंगे और वक्त आने पे हम ये कर देंगे, वक्त आने पे हम वो कर देंगे, वक्त आने पे ये पाँव पकड़ लेते हैं। अब देखें, ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो हमारे जो है वज़ीर ख़ारजा हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज से 1 साल पहले वो कहते थे कि इंडिया ने मेरी हेड मनी रखी हुई है, मुझे कत्ल करने के लिए उन्होंने इनाम रखा हुआ है, और अभी वो इंडिया गए हैं। देखें, अगर मोदी जो है उन्होंने अपना जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर किया, तो डेफिनेटली कश्मीरी सोचने पे मजबूर होंगे। और जब आपके, अब तो मेरा ख्याल है कोई नारा भी नहीं लगाता होगा, मैं माजरत चाहूँगा पाकिस्तानियों से, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरी नारा लगाएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने मरना है, हम खुद मर रहे हैं यहाँ पे कि वो कश्मीरी क्यों कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाना है। कोई भूखे मुल्क के साथ जाना चाहेगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो है अब वैसे भी नहीं वो आएंगे, तो बेहतर है पाकिस्तान अब जो है वो बैकफुट पे आगे, जितना कश्मीर हमारे पास है उन्हीं के साथ चले। जो आज़ाद कश्मीर है उनको क्या दिया आज तक इन्होंने? मतलब उनको तो अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का हक नहीं है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके साथ उन्होंने जाना होता है ताकि हमें कुछ बजट मिल जाए। कितनी डेवलपमेंट किया आपने आज़ाद कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो किया उसका कंपैरिजन कर लें। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये तो कह सकता हूँ, कायदे आज़म ने कहा था, मेरे बानी पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहरग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो लोग आए हैं उन्होंने कायदे आज़म की उस बात की ना लाज रखी है ना उसको सीरियसली लिया है। उन्होंने बस जो है ना दुनिया को दिखाने के लिए और दुनिया से फंडिंग बटोरने के लिए और लोगों से फंडिंग लेने के लिए, हमदर्दियों के लिए ये स्टांस रखा, लेकिन अमली तौर पे 47 से लेके आज 2023 तक किसी भी हुक्मरान ने कश्मीर की पॉलिसी को सीरियसली नहीं बनाया और कश्मीर के हवाले से सीरियस इक़दाम नहीं करे, जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम जो है इंडिया के साथ चले जाएं, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट तभी होगी जब हम एक खुशहाल मुल्क के साथ जाएंगे। एक जो लुटा पुटा मुल्क है जिसमें आज तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि इलेक्शन कब होने हैं, और आपकी सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि इलेक्शन कराएं और मुंतहब लोग जो हैं, जो अवामी मैंडेट के हामिल लोग जो हैं वो पॉलिसीज़ बनाएं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे, तो वो ये लोग सोचने पर मजबूर हैं कि हम इस भूखे नंगे मुल्क के साथ जाके करेंगे भी क्या। अच्छा सर, एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहते हैं कि G20 मीटिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं अगर तो मैं पाकिस्तानी बन के सोचूं तो मैं कहूँगा नहीं होनी चाहिए, वो हमारा लेकिन पार्ट है, हम करेंगे। पाकिस्तानी एक अलग चीज़ है। आप ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें, ग्राउंड रियलिटीज़ को ग्राउंड समझते हुए सब्सक्राइब कीजिए। आप ये देखें कि इंडिया ने वहाँ पे ग्राउंड काम किया है, इंडिया ने वहाँ पे डेवलपमेंट की है। तो इंडिया अगर देखें, इंडिया ने बगैर सोचे समझे G20 की मीटिंग वहाँ पे नहीं रखी। उसने सबसे पहले जो है ना, सब ममालिक जो G20 का हिस्सा हैं उनको एतमाद में लिया होगा। उनमें से 4-5 ने कहा होगा हम नहीं आएंगे, लेकिन बाकी मेजॉरिटी ने कहा होगा जी आप करें, हम आपके साथ हैं। और उसके पीछे वजह ये है कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है और उनका फोकस इकॉनमी पे है और वो सीरियस लोग हैं। एक चाय वाला उठ के अगर मुल्क को इतनी तरक्की दे सकता है, तो हमारे पास जो पिछले 70 सालों से जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सोचने का मुकाम है। वो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल एरिया है और उस पर ये इन्होंने G20 की मीटिंग रखी है, तो इस पे वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट भी हैं और भी बाकी इश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल एरिया है। तो इस पे उससे सराहना तो नहीं चाहिए, बल्कि इस पे ये चाहिए कि इंडिया को चाहिए कि वो किसी दूसरे अपने विद इन जो वो टेरिटरी है जो कंट्रोवर्शियल नहीं है वहाँ पे ये मीटिंग सेट करनी चाहिए, रादर देन वो उस एरिया में, कश्मीर में जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है वहाँ पे ये G20 की मीटिंग कर रहे हैं। चाइना ने भी जो है वो बायकॉट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। देखें, इसका ये ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि चाइना के अपने बाकी भी इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो मे भी उसकी बेस पर उन्होंने बायकॉट किया हो, या फिर जो है वो मे भी ये चाह रहे हों कि ये मीटिंग जो है वो इस एरिया में ना हो, जिसकी वजह से उनके बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो, जैसे पाकिस्तान हो गया। या इंडिया ने जिस तरह इसको आंसर किया है वो ये कर भी सकते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि वो ऐसी इकॉनमी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, सेल्फ सफिशेंट है। सो दे हैव पावर टू से दिस के, और वो वहाँ पे कंडक्ट भी करा सकते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पूरा मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्टर्न जितने कंट्रीज़ हैं उनके साथ काफ़ी बड़ा ट्रेड है। तो डिस्पाइट ऑफ देट वो ये ना भी चाहते हों कि ये मीटिंग ना हो, बट स्टिल वो सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उनके बाकी जो है वो उनके साथ जिस तरह लिंकेजेस हैं, उनके ट्रेड के रिलेशन हैं, तो वो उसकी बेस पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे चाहेंगे ये सक्सेसफुली कंडक्ट हो ये मीटिंग। आपको पता है कि जब से ये अनाउंस हुआ है कि G20 की मीटिंग इंडिया जो है वो कुछ जम्मू कश्मीर श्रीनगर में करने जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी एतराज़ उठाए जा रहे हैं, काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन इंडिया को थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया
तैयारियों पर तैयारियां कर रहा है। इवन कि उन्होंने इतनी हाई सिक्योरिटी वहां पर कर दी है ताकि किसी की तरह के भी हादसे से जो है वो महफूज रखा जा सके उस मीटिंग को। देखें, पाकिस्तान कुछ भी कहे उससे मेरा नहीं ख्याल इंडिया को कोई फ़र्क पड़ता है और ना बाकी कंट्रीज़ हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि ये हमारा अपना रीजन है, हम यहाँ पे अपने उसका लॉज के रीजन ये है साथ कि चीज़ों को पाकिस्तान लेके भिखारी मुल्क चलेंगे है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी अपने पास पाकिस्तान पैसे पे है इस ही पे नहीं इसलिए। टेक हो। सो और दूसरा ये है कि चूँकि इंडिया जो है वो इस तरह है कि वो पाकिस्तान जो है वो उस पर डिपेंड कर सकता है इन मैनी टर्म्स, ठीक है, बट इंडिया हम पे डिपेंड नहीं करता, या बाकी जो रीजन में दूसरे कंट्रीज़ हैं, ईरान हो गया या मिडिल ईस्ट हो गया, वो बाकी सारे इंडिया पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सो इंडिया यही चाहेगा कि जो भी हो, जिस तरीके का भी हो, तो वो अपनी सिक्योरिटी के अंदर ये कंडक्ट करवाएंगे। जी, आपको लगता है क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होने वाले G20 की मीटिंग को रोक सकता है? क्योंकि पिछले दिनों जब हमारे बिलावल जरदारी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान फिर इसका पूरा जवाब देगा वक्त आने पर। नहीं, जवाब नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं देना चाहिए, अभी बाकी इंटरनल हमारे इतने इश्यूज हैं। अगर हम इंडिया से इस चीज़ पे भी कन्फ्रंट कर लेते हैं तो चीज़ें जो है वो काफ़ी इस पे ख़राब हो सकती हैं। अभी इंडिया ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ा दी है। जितनी ज़ोरों शोर से G20 को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां हो रही हैं, सिक्योरिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। अल्लाह ना करे अगर G20 के दरमियान कोई हादसा पेश आ जाता है तो आपको नहीं लगता कि उसका नाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी उन्हें थ्रेट कर चुका हुआ है? देखें, ये तो अब कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो मीटिंग या G20 कंडक्ट नहीं होता, पहले तो इंडिया की पूरी कोशिश है और दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल वो सक्सेसफुली इसको कर लें, क्योंकि इंडिया कोई छोटा कंट्री नहीं और G20 कोई छोटी मीटिंग नहीं है, उसमें दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सो ये मेरा नहीं ख्याल कि 20 इकॉनमीज़ जब इन्वॉल्व हों और वो सक्सेसफुल ना हो, तो ऐसा पास्ट में नहीं हुआ और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री दुनिया में ऐसा हो जो इसको चैलेंज करे या थ्रेट कर सके ओपनली, या फिर जो है वो इसको रोक सके या ना होने दे। चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था। फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को टॉपिक में आते हैं। यार, आप लोगों का तकलीफ क्या है? हमारी जगह है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे प्रॉपर्टी पर मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको क्यों चल रही है? हाँ, आपके पाकिस्तान में थोड़ी मीटिंग चल रहा है। और जो आपके पीओ के है, जो गिलगित बाल्टिस्तान है, उसका डॉक्यूमेंट तो आपके पास है नहीं, कब्जा करके रखा है। तो आपने क्या सोचा कि इंडिया भी कब्जा करके रखा है तो इंडिया के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा? सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। और बाकी रहा कि चाइना की बात, चाइना आपको खुश करने के लिए कर रहा है, और चाइना करे व ना करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगली समिट जब चाइना में होगा, चाइना के जो तिब्बत एरिया है, जो देखिए, हमारा तो सिर्फ एक ही लैंड है शायद जो आप लोग मानते हैं, आप लोग क्लेम करते हैं कश्मीर। चाइना का एक नहीं है, मतलब बहुत सारा लैंड है। तो जब वहाँ पे जब मीटिंग होगा अगली बार, हम नहीं जाएंगे, वर्ल्ड को एकदम छुड़ मिल के हम नहीं जाएंगे भाई, चाइना फिर समझे। और बाकी रहा दूसरे अरब कंट्री की बात, अरब कंट्री मुझे नहीं लगता, सर 1-2 कंट्री होगा, एक टर्की तो आपको मुंह पे कालिक पोत दिया, Y20 में आ गया, आप G20 में आएंगे कि नहीं वो पूरा कंफर्म नहीं है। और दूसरा सऊदी अरेबिया कोई ठीक नहीं है, वो अरबी है, वो पैसा जानते, पैसा, ठीक है, वो ब्रदर नहीं समझते। अब चाहेंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो वो बात की बात है। बांग्लादेश तो आएगा, फिर इंडोनेशिया तो आएगा ही, तो वो बात की बात है, तभी देखा जाएगा। और जो वीडियो अभी वायरल हुआ है वो एक अरब इन्फ्लुएंसर है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का असल पहचान है, वो कश्मीर को बोला है कि स्विट्जरलैंड है, एकदम इंडिया का स्विट्जरलैंड है, एशिया का। इतना खूबसूरत सुंदर कश्मीर है, जो आपके तरफ कश्मीर खा लिया आप लोगों ने। आपकी तरफ जो कश्मीर का खूबसूरती है, जो खूबसूरती है, उसको आप लोगों ने नष्ट कर दिया। लेकिन हमारे जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है कश्मीर का, वो हमने बजाय कर रखा है, इसलिए यहाँ पे इतना हो रहा है। और सेफ्टी की चिंता मत कीजिए, फुल सेफ्टी के साथ हो रहा है, क्योंकि हम लोग, आपके पास ये पैसा नहीं है तो आप अभी फंड तो नहीं कर पाते अच्छे से, इसलिए पूरा सेफ्टी से साथ ही हो रहा है यहाँ पे। ये सब वीडियो नहीं देखता, वीडियो के मजा आया, मिलूंगा आपको अगली ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।